जय सिया राम, जय श्री बालाजी। हमारे चैनल बालाजी पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विशेष महत्व दिया जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए विधि विधान से व्रत रखकर भगवान विष्णु का गुणगान किया जाता है। वैसे तो सनातन धर्म में सभी एकादशी अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं, लेकिन देवउठनी एकादशी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की अपनी निद्रा से जागते हैं और इस एकादशी के दिन से ही अपनी सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी से शुरू होंगे सभी मांगलिक कार्य। मानता है कि भगवान विष्णु 4 महीने निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, जिनको चौमासा कहा जाता है। इसमें हिंदू वर्ष के 4 महीने शामिल होते हैं और कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा से जाग जाते हैं। इस दौरान सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। यह भी माना जाता है कि जब 4 महीने भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में होते हैं तो उस दौरान सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में रोक लग जाती है। इसी दिन तुलसी जी का विवाह भी भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम भगवान के साथ हुआ था। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जगाते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। देवउठनी एकादशी पर इस दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए और किसी भी प्रकार के झगड़े से बचना चाहिए। इस दिन हल्दी, केसर और केले का दान करना चाहिए। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे, ना ही कोई अन्न बेचता था। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धर लिया और सड़क किनारे बैठ गए। राजा वहां से गुजरे तो सुंदरी से उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर महल चलो। सुंदरी ने राजा की बात स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी कि राजा को पूरे राज्य का अधिकार उन्हें सौंपना होगा और जो वह बोलेगी, जो खाने में बनाएगी, उसे मानना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने कहा, याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने के मंजूर हो गई। राजकुमार ने भी पिता को धर्म न छोड़ने को कहा और खुशी खुशी अपने सिर की बलि देने के लिए राजी हो गए। हताश राजा थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि ये तुम्हारी परीक्षा थी और इसमें तुम पास हो गए। श्री हरि ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद दिया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसी तरह पर्व त्योहार की जानकारी के लिए बालाजी पथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर